कार्लो एंचेलोटी, मैं थक गया हूं सर, मैं थक गया हूं आपका ये हराम बॉल देख देख के। 3-3 बजे रात तक आपका हराम बॉल देखो और सुबह उठ के सर बंद करो सर प्लीज। क्या बोलूं मैं भाई, क्या बोलूं। और यार, और लोगों का नैरेटिव अलग चल रहा है इंटरनेट पे कि रियल मैड्रिड इज प्लेइंग बेटर विदाउट किलियन एम्बापे। मतलब थोड़ी सच्चाई है इस बात में, थोड़ी सच्चाई है इस बात में। किलियन एम्बापे जब रियल मैड्रिड आया था तो यार याद है वो उनो दोस्त त्रेस हाला मैड्रिड, बड़े भैया की याद आई थी, मुझे भी आई थी। बट क्या किलियन एम्बापे प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड में? उसका आंसर पता है, यस है और नो भी है। मैं तुमको 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि क्यों किलियन एम्बापे एक प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड में, एंड नो के 2 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि क्यों किलियन एम्बापे नहीं है। तो पूरा वीडियो पूरा ध्यान से सुन लो यार, क्योंकि किलियन एम्बापे ने कुछ किया है या नहीं पता नहीं, पर उसने मुझे फ्रेंच सिखा दिया है भाई। मुझे फ्रेंच आती है, बोल के दिखाऊं। किलियन एम्बापे आती है भाई, फ्रेंच आती है। कमीला कूपर में इतनी आती है बस, ठीक है। बट भाई क्या किलियन एम्बापे प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड में? हाँ, उसके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, लोग ये बोल रहे हैं कि किलियन एम्बापे के आने के वजह से विनी जूनियर का परफॉर्मेंस डाउनफॉल पे चला गया है। विनी जूनियर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि किलियन एम्बापे एक कन्वेंशनल स्ट्राइकर नहीं है। वो लेफ्ट विंग पे अच्छा खेलता है एंड विनी जूनियर लेफ्ट विंग। एंड बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि पिछले 2 ला लीगा मैचेस में विनी जूनियर अकेला जब था तो वो बहुत अच्छा फ्री फ्लो कर रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था कंपेयर टू जब एम्बापे पिच पे रहता है। हाँ, इस बात में कुछ सच्चाई है, बट यार मुझे एक और बड़ा प्रॉब्लम इस पूरे एंगल में नजर आता, वो ये है कि यार देखो, विनी जूनियर पिछले सीजन बैलन डॉर कंटेंडर था, ठीक है, बैलन डॉर कंटेंडर, फेमस स्टार ऑफ रियल मैड्रिड। अब वहां पे एक और स्टार आ रहा है जो एक्चुअली देखा जाए तो विनी जूनियर से भी बड़ा है। तो यार ये जो ईगो क्लैश हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है जब ये दोनों एक दूसरे को पास कर सकते थे, प्रीति दिखा दो उस लौंडे को, मोमेंट हो सकता था, बट नहीं हुआ। क्योंकि ईगोस तो है ना यार, ह्यूमन ईगोस एक चीज होती है, राइट। तो मुझे लगता है कि हाँ यार, एक पोजीशन पे वो भसड़ तो हो ही रही है, प्लस एक ईगो क्लैश भी हो रहा है एम्बापे और विनी का। तो इसकी वजह से शायद जो विनी 10x वगैरह करना वाला था वो बेचारा कर नहीं पाया, ठीक है। ये लोग एक ऐसा बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम, 3 में से सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जूड बेलिंगम की भी जो परफॉर्मेंस है ना वो ड्रॉप हुई है। भाई 24 सीजन में जूड बेलिंगम पॉसिबली एक बैलन डॉर कंटेंडर था। कितने गोल्स, कितने असिस्ट भाई। एंड याद रखना, हमारे पास स्ट्राइकर नहीं था उस साल, बेंजेमा छोड़ के चला गया था। जूड बेलिंगम ने एक करिश्मा किया था, फॉल्स 9 पे खेल के अटैकिंग मिडफील्डर। भाई होजेलू था हमारा स्ट्राइकर, वो भी सब्स्टिट्यूट होकर आता था। होजेलू था, जूड बेलिंगम भाई, उसने, विनी ने और रॉड्रिगो ने 24 सीजन में क्या नहीं जितवाया, ला लीगा, चैंपियंस लीग मचा दिया मिलके। जूड बेलिंगम भाई दोनों एल क्लासिको ला लीगा के जो हुए थे, क्लच प्लेयर, लास्ट में गोल मार के जीता है। तो लोग बोल रहे हैं कि एम्बापे के आने की वजह से जूड की अब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि भाई तो विनी और एम्बापे को फीड कर, सर्व कर। तो वो अपना नेचुरल गेम ही नहीं खेल पा रहा है जो जूड बेलिंगम का है। वेल आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ। तुम्हें क्या लगता है कि जूड अपना नेचुरल पोजीशन नहीं खेल पा रहा है, नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहा है क्या? ये भी एक आर्गुमेंट लोग दे रहे हैं। थर्ड, विनी, एम्बापे, रॉड्रिगो के बीच में कोई कोहेजन और कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये फैक्ट है। तुम पूरे सीजन दिखा दो, तुम पूरे सीजन देख लो भाई, ये तीनों, इन तीनों में उतनी ही केमिस्ट्री है जितनी मेरे और अनादी अरमास और सिडनी स्विनी की केमिस्ट्री है। नहीं है, 0, नल बटा 0 नहीं है भाई। और वहीं पे तुम रफीनिया, लमीन यमाल और लेवेंडोस्की की केमिस्ट्री देखो भाई, मतलब एमएसएन की याद आ रही है। और इन तीनों की केमिस्ट्री नहीं है। इंडिविजुअली हाँ मचा देते हैं, विनी कभी बैंगर मार देता है, एम्बापे कभी बैंगर मार देता है, रॉड्रिगो तो चलो बहुत टाइम से खेला नहीं है केमिस्ट्री। तो एम्बापे के ये 3 बड़े आर्गुमेंट्स बन रहे हैं कि क्यों एम्बापे प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड में, स्पेशली जब रियल मैड्रिड लास्ट सीजन चैंपियंस लीग जीती।
ला लीगा जीती और अब बाहर हो गई है चैंपियंस लीग से इस साल, तो वो भी आर्सेनल से हार गए। आर्सेनल ठीक यार, अच्छा खेलती आर्सेनल, नो 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 नथिंग अगेंस्ट देम, जस्ट जोकिंग। बट दो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं कि किलियन एम्बापे प्रॉब्लम नहीं है रियल मैड्रिड में, और ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, भाई किलियन एम्बापे ने पहले ही सीजन में, इतना खराब सीजन होने के बाद भी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ा। जो रोनाल्डो ने फर्स्ट सीजन में जितने गोल मारे थे, उससे ज्यादा गोल्स किलियन एम्बापे ने अपने पहले ही सीजन में मारे हैं। और ये छोटी बात नहीं है। रोनाल्डो एम्बापे, ये एम्बापे का आइडियल है रोनाल्डो बाय द वे, ठीक है, उसकी फोटो वोटो लगा के रखता था बचपन में। वो सोच रहे हो, पहले ही सीजन में आके उसने गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़ा है। एंड मैं तुम्हें याद दिला देता हूं भाई, रोनाल्डो भी जब आया था ना रियल मैड्रिड, ऑब्वियसली उस टाइम रियल मैड्रिड उतनी अच्छी टीम नहीं थी, सफर कर रही थी। रोनाल्डो भी पहले सीजन बेचारा कुछ जीता नहीं था रियल मैड्रिड के लिए। एंड जैसे लक्षण दिख रहे हैं मुझे, भगवान ही शायद बचा सकता है इस सीजन, नहीं तो एम्बापे भी प्रोबेबली ट्रॉफीलेस जाते हुए दिख रहा है। मैं बोलना नहीं चाहता बट दिख रहा है मुझे वो ट्रॉफीलेस जाते हुए, बट रोनाल्डो भी ट्रॉफीलेस गए थे। तो यार इतने सारे गोल मारना डिस्पाइट बीइंग इतना गंदा सीजन, आई डोंट थिंक ही इज अ प्रॉब्लम। और सेकेंड रीजन, भाई लोग भूल रहे हैं ये सबसे बड़ा फैक्टर कि भाई हमारे मिडफील्ड में से टोनी क्रूज चला गया है। टोनी क्रूज पिछले सीजन वो ऑर्केस्ट्रेटर था, वो स्पाइन था। मिडफील्ड तो है ही नहीं, तुम रियल मैड्रिड की गेम्स देख लो, मिडफील्ड का है। मिडफील्ड जैसा कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करता हमारे लिए। हम अटैकर्स और डिफेंडर पे खेलते हैं, वो भी डिफेंड तो छोड़ो। टोनी क्रूज चला गया, ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। सेकंड, डैनी कार्वाहाल सीजन के स्टार्टिंग में ही बाहर। भाई हमारा डैनी कार्वाहाल कितना इंपॉर्टेंट पीस है, तुम्हें पता है रियल मैड्रिड की टीम का पिछले 10 साल या 11 साल जब से वो खेल रहा है, डैनी कार्वाहाल नहीं था भाई पूरे सीजन। तुम इस बात को इग्नोर मत करो। हम गोट वास्केज के भरोसे राइट बैक पे चल रहे हैं। तो आई थिंक पूरी तरह एम्बापे को ब्लेम करना सही नहीं है यार, उसने अपना बिट किया है। हाँ मैं ये अग्री करता हूं कि आगे ईगो क्लैशेस और वो केमिस्ट्री का प्रॉब्लम है, बट एम्बापे इज नॉट द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। तुम लोग मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि एम्बापे प्रॉब्लम है क्या रियल मैड्रिड में? मुझे कमेंट करके बताओ यस और नो, और अच्छे से एक्सप्लेन करना कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम लगता है रियल मैड्रिड में तो वो क्यों लगता है एम्बापे, मुझे कमेंट अच्छे से बताओ। और अगर लगता है कि एम्बापे प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छे से कमेंट करो क्यों नहीं है, ठीक है? ये है। बट यार कोपा डेल रे के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कल, प्रोबेबली कल डालूंगा। बहुत भाई डर लग रहा है, बट ये अंदर से आ ही नहीं रहा है भाई कि जीतेंगे, बट एक वीडियो बनाऊंगा कल, देख लेना। चलो बाय, एंड मैंडेटरी है, ठीक है, बाय।